अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हुसैन अहमद। नाज़रीन, आजकल हम आपको लाहौर के पुराने सिनेमाओं के बारे में बता रहे हैं। जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा सुनहरा दौर था, उस वक्त कितने सिनेमा थे। एक एक शहरों के अंदर दर्जनों भर सिनेमा हुआ करते थे एक एक शहर में। और इसी तरह लाहौर जो था वो कराची के बाद सर फहरिस्त था जिसमें सबसे ज़्यादा सिनेमा थे, क्योंकि गढ़ भी था फिल्म इंडस्ट्री का। और हम उन सिनेमाओं के मालिकान के नाम भी बता रहे हैं और उसके साथ साथ उन सिनेमाओं पे कौन सी फ़िल्म लगी थी, कुछ इश्तिहारात आपको दिखा रहे हैं ताकि आपके लिए भी एक ताज़ा याद जो है वो ताज़ा हो जाए, रिफ़्रेशर कोर्स जिसे कहते हैं हो जाए, कि आपको भी याद आ जाए कि यहाँ पे ये फ़िल्म लगी थी। शुरू करने से पहले हम दो चीज़ें ज़रा यहाँ पे वाज़ेह करना चाहते हैं। एक तो ये कि सिनेमाओं के नाम बाज़ दफ़ा तब्दील भी हुए। कुछ सिनेमाओं के नाम ऐसे हैं जो पहले कुछ और था, बाद में कुछ और बना। जैसे ख़याम का शबिस्तान था, मूनलाइट का पहला नाम कैसर सिनेमा था, उससे पहले दूसरा जो था मीनार सिनेमा का नाम बाद में अल रियाज सिनेमा हो गया। तो हमने उनको लिस्ट में तमाम को, ये नहीं है कि हम सिर्फ मूनलाइट का आपको बताएंगे, हम कैसर का भी आपको बताएंगे। तो इस वजह से गिनती में अगर कोई मसला मसाइल हो तो मैं पहले आपको वाज़ेह कर देता हूँ कि ये इशू आएगा। दूसरा, कुछ कमेंट्स आए जिसमें ऑनर्स के नाम हम बड़े अथेंटिक सोर्स से ऑनर्स के नाम बता रहे हैं आपको, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सिनेमा जो है वो बिकते रहे हैं। जिस तरह गुलिस्तान सिनेमा था, अब आरिफ खान साहब के पास है, या उनके वाले साहब ने कभी 80 में ख़रीदा था। ये किससे ख़रीदा था, हो सकता हम उसका नाम बताएं पहले वाले का, इसका तो हमें पता चले। इसी तरह जो दूसरे सिनेमा है अल रियाज और मीनार के भी मालिकान चेंज हुए, कुछ और भी मालिकान चेंज हुए। तो इस वजह से मेट्रोपोल का भी सुना है, पहले कोई और था, बाद में कोई और बना। तो इस वजह से मालिकान के नाम में अगर कोई गलती आपको लगे तो आप ये समझ लें कि ये इसका पुराना मालिक हो सकता है, मौजूदा नहीं। या अगर पुराना आपको याद है और मैं मौजूदा का बता रहा था कि जिसके हाथ से बिका या गिर गया, अब तो खैर सन में ख़त्म हो गए, तो आप फिर इस चीज़ को ज़रा देखिएगा। हम 32 सिनेमास अपने बता चुके हैं। स्क्रीन के एंड के ऊपर एक अगली पिछली वीडियो का भी लिंक आ जाता है, वो भी आप देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे पहले वाले जो दो लिंक हैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दें। तो 32 सिनेमास हम आपको बता चुके हैं पुराने। आइए 33 नंबर पे चलते हैं। सिनेमा है अफशां। अफशां सिनेमा जो है लाहौर छौनी में था और इसकी दो फिल्में, इसके इश्तिहारात, इसके मालिक का नहीं पता। सैयां फिल्म का इश्तिहार आपको नज़र आ रहा होगा, ये पुरानी फिल्म है 70s की, या दोबारा आई होगी यकीनन। फिर डिस्को डांसर 1987 में आई थी, इसका नाम आपके सामने नज़र आ रहा होगा। अंजुमन की फिल्म थी, बड़ी कामयाब फिल्म थी ज़हूर हुसैन गिलानी की। तो उसमें आपको अफशां सिनेमा का नाम साइड सिनेमा में नज़र आ रहा होगा। 34 नंबर सिनेमा इरोज़। मलक गुलाम जिलानी इसके मालिक थे। ग्वाल मंडी में सिनेमा था। इल्ज़ाम फिल्म का इश्तिहार आपको नज़र आ रहा होगा। इल्ज़ाम भी अपने ज़माने की कामयाब फिल्म थी और आप देख सकते हैं। 35 नंबर सिनेमा है अल्फला। डार्क स्मार्ट का इश्तिहार आपको नज़र आ रहा होगा। ये सिनेमा शराय कायद आज़म पे पाया जाता था। इसके भी मालिक का नाम हमें नहीं पता। डार्क स्मार्ट ये ज़्यादातर अंग्रेज़ी फिल्मों की वजह से मशहूर था। 36 नंबर सिनेमा अल मुमताज़। इस पे आपको सबसे पहले लाडो का इश्तिहार नज़र आ रहा होगा। ये लाडो के साथ फिर आपको नेक्स्ट बदला फिल्म नदीम साहब की, वो क्या था, रोना नहीं ज़िंदगी के किसी मोड़ पे, नैयर का गाना नदीम साहब पे हुआ था पिक्चराइज। पक्की ठठी समनाबाद में ये सिनेमा था। इस सिनेमा की एक और याद भी है। दो इश्तिहार तो आपको दिखा दिए हैं, तीसरा भी देख लें, भाइयों दी जोड़ी। फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। भाइयों दी जोड़ी का इश्तिहार आपके सामने है, लेकिन मैं एक और चीज़ की बात कर लेता हूँ। इश्तिहार जब तक आपके सामने चलता रहेगा। ये यहाँ पे एक मजदूर फिल्म है सुल्तान रईस साहब की, उसका ऑफिशियल पोस्टर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा ज़रा, ऑफिशियल पोस्टर मजदूर का। इसके पीछे जो आपको सिनेमा नज़र आ रहा है, सुल्तान रईस साहब जहाँ खड़े हुए हैं, वो अल मुमताज़ सिनेमा है। ये फिल्म मैंने नहीं देखी थी, लेकिन मेरी मेमोरी इस हवाले से ज़रा बेहतर है कि मुझे जब भी कोई चीज़ पुरानी याद आती है तो उसके साथ उसकी लिंक्स जुड़ी चीज़ें सारी याद। यानी कि मैंने अभी कोई रिसर्च किया है इस टाइम पे आके 2025 में, ये पहले से मेरी अपनी मेमोरी के तौर के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि मुझे क्या पता कि अल मुमताज़ के आगे मजदूर फिल्म का वो पोस्टर होगा। तो ये चीज़ है। 37 नंबर सिनेमा पाक फोर्सेस सिनेमा जो था, उसके ऊपर दादा का इश्तिहार आपको नज़र आ रहा होगा। लाहौर कैंट के अंदर ये सिनेमा, अब्दुल गनी इसके
मालिक थे, दादा फिल्म का इश्तिहार है। पता नहीं अब ये बाद में PAF बना, गरीजन बना, या दोनों नहीं बने, ये अलग सिनेमा था इसकी, वो लाहौर के बंदे ही मुझे बता सकते हैं। अब्दुल गनी खान इसके वो थे मालिक। 38 नंबर सिनेमा रेक्स, अल्लामा इकबाल रोड पर, सईद अहमद खान MD थे इसके, मालिक का नहीं पता। स्पार्टस इसका इश्तिहार आपको नज़र आ रहा होगा। ये भी अंग्रेज़ी फिल्में भी ज़्यादा लगाता रहा है रेक्स सिनेमा। और रेक्स सिनेमा की चेंज जो थी इस नाम से सिनेमा, पिंडी में भी था, गालबन गुजरांवाला में भी है, और भी जगहों पे ये सिनेमा, शायद कराची में भी है, पाए जाते हैं इस नाम से। आगे आ जाए जनाब 39 रीगल, आईना फिल्म का इश्तिहार आपको नज़र आ रहा होगा रीगल का। और रीगल का दूसरा इश्तिहार सॉल्ट का है, वो भी आपको दिखा देते हैं, लेकिन आपको बताते चलें कायदे आज़म, शराय कायदे आज़म पर यह सिनेमा था रीगल चौक भी वहाँ पे है, स्टाफ भी है, जो लाहौर जाते हैं हो नहीं सकता वो रीगल के पास ना गुजरते हो। चौधरी मोहम्मद हुसैन रीगल के मालिक थे। 40 नंबर सिनेमा साइड सिनेमा, ये भी शहर, शालामार लिंक रोड पर शहर सिनेमा, जहाँ पे भी कोई नई फिल्म आती थी तो वहाँ मेन एबर्ट रोड के सिनेमा के साथ साथ आपको शालामार या शहर सिटी या ग्रीन इनके नाम नज़र आते हैं। तो ये शहर सिनेमा घराना फिल्म का इश्तिहार आपके सामने है। बेगम आरिफ इफ्तिखार, अब ये नहीं पता ये इफ्तिखार आरिफ वही हैं या आरिफ इफ्तिखार कोई और है लेकिन वो जो शायर भी हैं, तमाशा होता है शब रोज़ तमाशा में रहेगा क्या है वो। तो ये जो घराना फिल्म जो शहर सिनेमा का इश्तिहार आपको नज़र आ रहा है 1973 का है, ये दोबारा ये होगी यकीनन। 41 नंबर सिटी का इश्तिहार है। निशान फिल्म हम आपको दिखा देते हैं और वैशी फिल्म, ये दोनों इश्तिहार आप 1 बाय 1 देख लें। मियाँ सलाउद्दीन साहब इसके मालिक थे और फोर्ट रोड पर यह सिनेमा पाया जाता था, सिटी सिनेमा। अब मुझे कोई बताए कि यहाँ पे अब इस वक्त क्या है। साहिल सिनेमा 42 नंबर, जिस तरह मैंने अभी नाम लिया, ये भी साइड सिनेमा में आता था, ये भी आपको नज़र आते हैं। सिटी भी साइड सिनेमा था, ये साहिल भी। चार खून दे प्यासे का इश्तिहार आपको नज़र आ रहा होगा। नाचे नागन का इश्तिहार भी आपको नज़र आ रहा होगा। नादरा की और इस्माइल शाह की बड़ी कामयाब फिल्म थी, हैदर चौधरी साहब की। साहिल शादरा में था और ये यहाँ पे इसके मालिक का तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये था। संगीत सिनेमा एजाज दुरानी, मैडम नूर जहाँ और के जो हस्बैंड एजाज दुरानी, संगीत सिनेमा रावलपिंडी में भी था, वो भी उन्हीं की मिल्कियत था मैडम की। ये खालबन एजाज दुरानी का नाम लिखा हुआ है। मलंगी फिल्म का इश्तिहार आपको नज़र आ रहा होगा। शादरा में ही ये सिनेमा साहिल वाले इलाके में ही था कहीं। आगे आ जाए 44 नंबर, एक और साइड सिनेमा गैलेक्सी सिनेमा जो था इसके मालिक इसके ये फिरोजपुर रोड पर था। अंजुमन फिल्म का इश्तिहार वहीद मुराद की। डोली ते हथकड़ी का इश्तिहार ये भी आपको दिखा दें, डोली ते हथकड़ी पंजाबी फिल्म। और सैयोनी मेरा माही वहीद मुराद की फिल्म पंजाबी, इसके इश्तिहारात आपको नज़र आ रहे हैं। मोहम्मद मुनव्वर इसके मालिक थे। गैलेक्सी सिनेमा जो भी नई फिल्म आती थी वो इस सिनेमा पर लाजमी आती थी क्योंकि ये साइड सिनेमा था। नियागरा सिनेमा आगे फिरोजपुर रोड पर ही ये सिनेमा, यहाँ पर आमना सामना और गुलाम फिल्म का इश्तिहार आपको नज़र आ रहा होगा। आमना सामना शायद और जान मोहम्मद और गुलामुद्दीन और आसिफ खान भी थे इसमें आमना सामना में। तो नियागरा सिनेमा ये भी था। मूनलाइट सिनेमा 46 नंबर, यही वही कैसर सिनेमा जो पुराना था, लेकिन यहाँ पे मैं मूनलाइट का बता रहा हूँ, कैसर का बाद में बताऊँगा। नसीम शरीफ इसके मालिक थे। चंद मखना और जुर्म ते इंसाफ का इश्तिहार नज़र आ रहा होगा। तो ये फिल्म सिनेमा बाद में बदनाम भी हो गया, निकाह फिल्म की शूटिंग का वो सीन भी था जहाँ शान साहब छापा मारते हैं मूनलाइट में। ये सिनेमा समझ लें कि जिस तरह रावलपिंडी का ओडियन सिनेमा बदनाम था, या जिस तरह आपके इलाके के जो दूसरे सिनेमा वो बाद में बदनामी के हवाले से मशहूर रहा, लेकिन ये पुराना नाम इसका कैसर था। आगे आ जाए 47 नंबर सिनेमा पैरामाउंट जो था भाटी गेट में था। और इस सिनेमा के साथ आबिद सिनेमा का इश्तिहार भी आपको, आबिद नाम भी नज़र आ रहा होगा। आबिद सिनेमा का हमें बाकी इश्तिहार नहीं मिल रहा, तो ये ना कोई कहे कि आबिद सिनेमा आपने मिस कर दिया। अब मुझे कोई ये कमेंट करके बताए कि आबिद सिनेमा कौन सा था, किस जगह पे था, क्या इसका नाम तब्दील किया गया था या इसी नाम के साथ ये ख़त्म हो गया था, ये कोई बताए मुझे। लेकिन बहरहाल भाटी गेट के अंदर सुल्तान फिल्म के इश्तिहार में आपको पैरामाउंट के आबिद सिनेमा का भी नज़र आ रहा है। और पैरामाउंट भाटी गेट में जो थे इसके बाइकाट का इश्तिहार भी आपको नज़र आ रहा होगा, फिल्म बाइकाट। आगे आ जाए तो मलक गुलाम जिलानी साहब इसके मालिक थे। आगे आ जाए एक और साइड सिनेमा 48 नंबर मिस्री शाह में था सगीर सिनेमा। मेरा खून का इश्तिहार आपको नज़र आ रहा होगा सगीर सिनेमा का। शेख नज़ीर हुसैन साहब इसके मालिक थे। और मिस्री सिनेमा जो था, अपना सगीर सिनेमा जो था, ये भी एक साइड सिनेमा के तौर पर जाना जाता था। लाहौर के पुराने सिनेमा आपको बता रहे हैं। 49 नंबर सिनेमा सनम मजंग चुंगी में था। इसमें
एक निशाना फिर हंगामा, सुना है कि ये अंग्रेज़ी फिल्में ही लगाता था ज़्यादा, तो ये नाम भी इन्होंने अपने पास ही रखा होगा, और गोरों को क्या पता कि एक निशाना फिर हंगामा नाम भी होता है कुछ। लेकिन बहरहाल सनम सिनेमा मजंग चुंगी, ज़मीर अहमद साहब इसके मालिक थे, और ये था 49 नंबर सिनेमा। 50 नंबर सिनेमा कोहिनूर, कोहिनूर जो था वो कोट लखपत में। बनारसी ठग और गुल्लू बादशाह के इश्तहारात, अखलड़ी बदोबदी बनारसी ठग, और उसके बाद गुल्लू बादशाह। ये ज़मीर अपना, इसके मालिक का नाम तो नहीं पता कोहिनूर के, लेकिन बहरहाल आगे आ जाए। 51 नंबर सिनेमा फिरदौस, ये भी बड़ा मशहूर था, राजगढ़ में था। धीरानी और साहब बहादुर के इश्तहार आपको नज़र आ रहे होंगे फिरदौस में। रऊफ़ गफूर एंड कंपनी इसके मालकान में शामिल थे फिरदौस सिनेमा के। आगे आ जाए 52 नंबर कैपरी सिनेमा गुलबर्ग 3 में, ये भी बड़ा मशहूर है, जो भी लोग जाते हैं वहाँ पे पता है। गुलबर्ग 3 में मसूद महमूद मलिक इसके वो थे, और खून द बदला, बहन भाई वहीद मुराद वाली, और आसिफ खान की काला धंधा गोरे लोग, इसमें वहीद मुराद थे। तो ये 3 फिल्मों के इश्तहार आपको कैपरी सिनेमा के नज़र आ रहे होंगे। तो मसूद महमूद मलिक साहब के ये सिनेमा कैपरी सिनेमा गुलबर्ग 3 में था। आगे आ जाए ग्रीन सिनेमा, ये जनाब भट्ट बहादुर और बेगुना का इश्तहार आपको नज़र आ रहा होगा। अमर सदू में ये सिनेमा था, या सदू या सिद्धू जो भी पढ़ेंगे। मियाँ एम शफ़ी इसके मालिक का नाम था, और ये 53 नंबर सिनेमा हमने आपको बताया। 54 नंबर रिवॉली सिनेमा नौलखा में सोकन और गैर ज़ख़म के इश्तहार आपको नज़र आ रहे होंगे, आसिफ खान की और बदर मुनीर की फिल्म गैर ज़ख़म और सोकन फिल्म। ये देखें आप, नौलखा रिवाली सिनेमा जो था इस नाम का कराची में भी सिनेमा था। तो नाजरीन, हमने आपको 54 सिनेमा के नाम बता चुके हैं अभी तक, कुछ रहते हैं वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। सिर्फ मालूमात में इजाफा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी यादें ताज़ा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि हम जब बहुत छोटे थे अपने वाले साहब के साथ लाहौर गए थे, तो वाले साहब तो फिल्में बिल्कुल नहीं देखते थे, सख्त मजहबी थे, कभी ज़िंदगी में सिनेमा नहीं गए, लेकिन जहाँ जहाँ से बस या वैगन गुजरती थी उस वक्त हमें अच्छा फिल्म हम भी नहीं देख कम ही देखते थे, इतनी नहीं, मखसूस लोगों की, लेकिन मज़ा आता था देख के। ये तारीखी बिल्डिंग्स थी। आप अगर उस वक्त के ज़माने में वो रेड कलर की GTS बसें चलती थी जो पिंडी से आपको लाहौर या गुजरांवाला लेके जाती थी, तो रास्ते में सबसे पहले गुजर खान आता था। हम सो भी रहे होते थे तो लेफ़्ट साइड पे बैठते थे, तो देखते थे कि कैपरी सिनेमा गुजर खान आएगा। फिर नाज सिनेमा तो वैसे ही GT रोड के अड्डे पे था जिलम में। उसके बाद गुजरात के मेन सिनेमा GT रोड के ऊपर जो आते थे, फैसल या जो भी सिनेमा थे, वो हमारे दोस्त हैं जो वसीम साहब, वसीम, उनका गुजरात के हम खैर एक दफ़ा बता भी चुके हैं, दोबारा फिर बताएंगे कभी। फिर गुजरांवाला में तो लेफ़्ट राइट साइड पे भरे हुए थे सिनेमा GT रोड के ऊपर, वो देखते थे, देखते जाते थे, मज़ा आता था। फिल्म देखने का दिल करे न करे, सिनेमा के बोर्ड देख के मज़ा आता था। तो अभी वो यादें जो हैं दोबारा से ताज़ा करने का मकसद ये है कि ये ज़माना भी था फिल्म इंडस्ट्री का, और अभी आप ये ज़माना है। पिछले 10 साल में जितनी फिल्में बनी हैं उतनी उससे ज़्यादा 1 साल में बनती थी। ये भी एक ज़माना था, उससे ज़्यादा बनती थी। मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।